वो क्या बोलते हैं, कीड़ा समझने लगे, कीड़े मकोड़े, ये टोपी और दाढ़ी वाले कीड़े मकोड़े। जब तक निकाह नहीं पढ़ाएगा ना एक टोपी वाला, तो अपनी बीवी को छू भी नहीं पाओगे। और निकाह कौन पढ़ाएगा? उलमा ही पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे। हर जगह तो वो वाला मामला नहीं होगा ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, हर जगह वो मामला नहीं होगा, एक सिस्टम है। तो वहाँ ऐसे ही हुआ। ईसाई आए, ईसाई ने आकर एग्रीमेंट किया वहाँ पर अंदलुस में। क्या एग्रीमेंट किया कि हम आपको नमाज की आज़ादी देंगे, हम आपके मदरसे को ताउन करेंगे, हम आपके मदरसों को फंडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ की हुकूमत हमारे हाथ में दे दो। जो वहाँ पर बड़े बड़े सरमायादार थे, जो मुसलमानों के बड़े बड़े अजीम लीडर थे, वो उनके हाथों पर एतमाद करके एग्रीमेंट कर लिया। आहिस्ते आहिस्ते क्रिश्चियन जब मजबूत हुए तो क्रिश्चियनों ने आहिस्ते आहिस्ते क्या किया, नमाज में पाबंदी लगा दी कि नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ोगे तो 5 वक्त की नमाज मत पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे 3 वक्त की पढ़ोगे, और तुम्हारा मदरसा जो 3 टाइम चलता है, तुम्हारा मदरसा 1 टाइम चलेगा। जब वहाँ पर शिकंजा कसना शुरू किया, आहिस्ते आहिस्ते 3 वक्त की भी नमाज 2 वक्त में, 2 वक्त की नमाज 1 वक्त में, 1 वक्त की नमाज के बाद नमाज पर बिल्कुल पाबंदी। बुखारा समरकंद की भी यही तारीख है। उसके बाद जो भी नमाज पढ़ता उसको कत्ल कर दिया जाता। आहिस्ते आहिस्ते ऐसा हुआ, वहाँ पर हलाकू खान आए, चंगेज खान का पोता हलाकू खान, हलाक करता इंसानों की खोपड़ी से अपनी कुर्सी बनाने वाला वो हलाकू खान आया और पूरे अंदलुस की ईंट से ईंट बजा दी। हर घर में हाफिज कुरान है, हर घर में आलिम दीन है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब अवाम से उलमा से अवाम कट गए, अलग हो गए। ए मौलाना साहब को तो यही काम है, कुछ नहीं मिलता है, चंदा करते हैं, रसीद लेके आ जाते हैं, मदरसे की बात करते हैं, जलसे की बात करते हैं, जलसे में चंदे की बात करते हैं, यही कॉन्सेप्ट आया। तो आहिस्ते आहिस्ते जब हट गए, कम्युनिज्म आए, और वो कम्युनिज्म वो जितने भी क्रिश्चियंस थे, उनके एम्पायर थे, आकर के ये मुआहदा किया, बिलाखिर नमाज पर पाबंदी, मदरसे में ताले लग गए। होता क्या है, गाजर मूली के तरह काट दिए जाते। कुछ मुसलमान दाढ़ी काट कर, टोपी हटाकर छुपके छुपके नमाज पढ़ते थे घरों में। अपने इंटेलिजेंस को भेजा उन ईसाइयों ने, जाकर कहा कि देखो किस घर में मुसलमान, पकड़ पकड़ कर उनको मारते थे, पकड़ पकड़ कर जिंदा जलाते थे, ताकि दूसरा मुसलमान देखकर अपने घर में छुपकर नमाज न पढ़ सके। कौन सा अंदलुस? 850 साल तक वो अंदलुस मुसलमानों की हुकूमत थी, जहाँ पर कुरान पढ़ने वाला हर घर में मौजूद था, हर घर में आलिम दीन मौजूद थे। वहाँ की तारीख है, मैं झूठ नहीं बोलता। तारीख स्पेन, आज जिसका नाम स्पेन और यूक्रेन बोला जाता, उसी को बोल रहा हूँ। उठाइए, इसकी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी, पूरी दुनिया की किताबों के अंदर मौजूद है। उसके बाद फिर क्या होता, एक मर्तबा ऐलान किया है दूसरे बादशाह ने आकर, ए स्पेन के मुसलमानों, अंदलुस के मुसलमानों, एक काम करो, आज से हम तुमको आज़ाद करते, तुम नमाज पढ़ो, तुम रोज़ा रखो, तुम ज़कात दो, हम तुमको मना नहीं करेंगे। आज से हमको तुम पर रहम आया। आहिस्ते आहिस्ते 1 महीना तक छूट दे दिया। तो जो मुसलमान छुप छुप कर नमाज पढ़ रहे थे, उनको कहा कि अच्छा तुम लोग जमा हो गए ना, अब यहाँ पर एक मस्जिद बनाएंगे तुम्हारे लिए, नमाज पढ़ना। मस्जिद भी बना दी, तो नमाज पढ़ने लगे। 6 महीने गुजर गए, जुड़ते 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 मुसलमान तकरीबन 100 थे, तो 500 की तादाद में पहुंच गए। जब देखा कि ये तो बड़ा दयालु है बादशाह, लेकिन उनको मालूम नहीं था। एक रोज़ ऐसा किया कि मुसलमानों, तुम लोग हज करने जाओगे, एक काम करो, तुम लोगों को हज के लिए भी भेजते। हज का सीज़न आया तो सवार किया जहाज़ में, पानी के जहाज़ में उन लोगों को सवार किया जाता, और पानी के रास्ते से मक्कतुल मुकर्रमा रवाना करने की कोशिश की जाती कि एक शर्त पर कि तुम लोगों को पानी के जहाज़ पर ही हम भेज सकते। उस बादशाह ने एक एक आदमी को चुन चुन कर घर से उस जहाज़ में सवार किया और कहा कि सब जाओ, हज करके आओ, उम्रा करके आओ, अल्लाह से दुआ करके आओ, अपने इस मुल्क को आबाद करें। वही अंदलुस
जहां पर कुर्तबा मस्जिद, उस कुर्तबा मस्जिद को देखने के लिए करोड़ों इंसान जाते हैं। 1300 उसमें खंबे हैं, सिर्फ खंबा, ये पिलर 1300, बताइए कितनी बड़ी मस्जिद होगी। 1400 बल्ब लगे हैं उसमें, बल्ब, ये ट्यूब लाइट, चराग जलाए जाते उसको रोशन करने के लिए। वो कुर्तबा वही अंदलुस में बैंड कर दिया, आज तक बैंड है, अजान नहीं होती। गलती किनकी थी? अवाम की, उलमा से, उलमा की अवाम से कट जाने की वजह से। हम जो सपना देख रहे हैं ना भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 सेकंड के अंदर गाजर मूली की तरह काटा जा सकता है माइनॉरिटीज को, 5 मिनट के अंदर। हम जानते हैं अगर आपका मर्डर हो जाए तो आपका केस थाने के अंदर कमजोर कर दिया जाएगा। लड़ो, कब तक लड़ोगे? तुम्हारा केस कमजोर हो गया, धारा 307 की जगह 302 की जगह धारा लगा देगा आपके पीछे, कुछ छोटा मोटा 144 लगा देगा, 444 लगा देगा। क्या करोगे? जाओ, छोटा मोटा धारा है, 5-6 महीने में मारने वाला बाहर आ जाएगा। ऐसा है, मनुस्मृति लागू करने की पूरी तैयारी है। वो मनुस्मृति जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारी बातें अच्छी कही गई, नमाज की बातें मनुस्मृति में कही गई, पर्दे की बातें मनुस्मृति में कही गई। मैं जो मंत्र पढ़ता हूँ, अधे पश्यस्त मो परी संतराम पादको हर माते कौशल पको, ए माओ निगाहें नीचे रखो, मनुस्मृति की है। धर्म की बात जो बोलते हैं कि धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए। धर्म की बात लिखी गई है मनुस्मृति के अंदर में। शरीरेण शमम नासम धर्म सर्वमन्यति गच्छति, शरीरेण शमम नासम, शरीर नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आदमी का अमल बाकी रहेगा, इसी मनुस्मृति में। लेकिन इसी मनुस्मृति में और भी बहुत सारे कवानीन है कि अगर कहीं पर कोई मुस्लिम माँ मिले, अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उसके बच्चे को निकाल कर उसको जिंदा भून दो गोलियों से, वो भी लिखा हुआ है। फिर पता क्या हुआ? कश्ती में डाले गए वो सारे लोग, और जब समंदर के बीच में वो कश्ती पहुंचती है तो उस कश्ती को डुबो दिया जाता है, सब के सब मार दिए जाते हैं। और आज स्पेन के अंदर अंदलुस की मस्जिद में अजान नहीं होती, बल्कि चर्च बना दिया गया है, कलीसा बना दिया गया है उसको। हमारे क्रिश्चियन और ईसाई लोग उसमें पूजा प्रार्थना करते हैं, बुतें लटकी हुई। और हम सोच रहे कि नहीं मौलाना साहब, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में, आपका ये एरिया ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड गवर्नमेंट की निगाह में, मतलब यहाँ तरक्की का कोई काम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटीज़, कि यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है। हम अपना हक कैसे लेंगे? धारा 371 धारा नहीं जानते हैं हम। जो इलाका गरीब होता है उस इलाके को डेवलप करने के लिए धारा बनाया गया, हम जानते ही नहीं। हम अपने बच्चों को तालीम देंगे जब तब ना। जो इलाका गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, उस इलाके को तरक्की देने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड होता है। धारा 371 के तहत सीमांचल के लिए 31,000 करोड़ रुपए का पैकेज बनता है, लेकिन लाएगा कौन? नेता लोग तो अपने कुर्सी बेच लेते। अगर कोई उभरना चाहता, आगे आना चाहता तो उसको टिकट भी नहीं मिलता। करोड़ों रुपए लेकर के नेता को कुर्सियों पर बैठाया जाता है, तो पहले अपना पेट भरेगा कि वो पहले आपकी लड़ाई लड़ेगा? राजनीति से कुछ नहीं हो सकता। इलाका बदल सकता है आपके बच्चों से। आपके बच्चे जो मुस्तकबिल में जा कर के एजुकेटेड बनेंगे, कोई ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, वही आपके समाज को तब्दील कर सकता है। तो आज इस जलसे में अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को तालीम देंगे। हाथ उठाइए, सब दोनों हाथ उठाइए। ठंडी लग रही होगी मैं जानता। नौजवानों, वो काम नहीं कीजिएगा रात वाला, हाय हेलो आई लाइक यू, आई मिस यू, कुछ नहीं होगा उससे, ज़िंदगी तबाह होगी। इसलिए अच्छा काम कीजिए। अभी तक आपकी तालीम पूरी नहीं हुई तो तालीम पूरी कीजिए। देखिए, हमने तो तालीम के ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं की, हमको इत्तिहाद पर भी बात करना था, उस पर तो बात ही नहीं हुई। 3-4 प्रोग्राम्स और हैं इलाके में ही, कटिहार के इलाके में। उसके बाद फिर बाहर निकलना है इंशाअल्लाह, वहाँ पर भी इत्तिहाद के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुलगता हुआ और बहुत क्रिटिकल मसला है। हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, बस यही एक रास्ता है तालीम का। और नौजवानों, मैं आपको वास्ता देकर कहता हूँ अल्लाह का कि कुछ अच्छा करो कौम और समाज के लिए, तभी बेहतर होगा।
आपका इदारा, इसकी मदद कीजिए, ताउन कीजिए। उलमा जुड़े हैं, मेहनत करते हैं, इनको सपोर्ट कीजिए। जलसा करते हैं तो सपोर्ट कीजिए, इनको भंग करने की कोशिश